हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे स्टडी चैनल वेलोसिटी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आए हैं, फास्ट टैग, जो कि अभी काफ़ी चर्चा में है। फास्ट टैग जो है गाड़ी में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है 16 फरवरी से। तो देश भर में 16 फरवरी से सभी वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया है। फास्ट टैग नहीं होने पर आपको टोल प्लाजा में भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माना के रूप में दुगनी राशि वसूलने का प्रावधान किया गया। साथ ही इससे जुड़े कई सवाल आपके मन में होंगे, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे फास्ट टैग से जुड़े सभी सवालों के जवाब। फास्ट टैग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कैसे काम करता है, कहाँ से मिलेगा, कैसे रिचार्ज होगा, किस वाहन पे लगेगा, किस वाहन पे नहीं लगेगा, ये सारा चीज़। तो सबसे पहले जानते हैं पहला कि फास्टैग क्या है। तो फास्टैग क्या है उसके बारे में जानते हैं। देश में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या एक्सप्रेसवेज हैं, उन पर चलने के लिए वाहनों को कुछ टैक्स देना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। इस टैक्स के पैसे का उपयोग सरकार सड़कों की मरम्मत या नया सड़क बनवाने आदि में करती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने वाले इस टैक्स को, जिसे कि टोल टैक्स भी कहा जाता है, इसको कलेक्शन करने के लिए सरकार जगह जगह पर टोल प्लाजा खोल के रखी हुई है, जो कि सभी वाहनों से टैक्स वसूलती है। पहले यह टैक्स ऑफलाइन माध्यम से वसूला जाता था, जिसमें वाहनों को सड़क पर गाड़ी खड़ी करके टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। टोल प्लाजा में गाड़ी रोक के और उसका भुगतान करना पड़ता था, जिसके कारण जाम लग जाता था। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल का भी खपत होते रहता था, क्योंकि गाड़ी जो है जाम में फंसा हुआ है, तो गाड़ी धीरे धीरे चलता था। चूंकि पैसे का लेन देन होता था, तो यहाँ पे खुले पैसे नहीं होने का भी समस्या था, जैसे कि 260 देना है या 270 देना है, इस तरह से। तो खुला पैसा का भी समस्या होता था, जिससे जो है कि अनावश्यक रूप से विलंब होता था। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया है। इसे ही फास्टैग कहा जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा कलेक्शन, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया है। इसी को हम लोग फास्टैग कहते हैं। फास्टैग सबसे पहले 2014 में अहमदाबाद और मुंबई हाईवे के बीच शुरू किया गया था। फास्टैग की मदद से आप टोल प्लाजा में बिना रुके अपना टोल टैक्स दे सकते हैं। आप ये टैग ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। जो फास्टैग है उसको ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अब है कि ये काम कैसे करता है। तो वाहन के विंड स्क्रीन में फास्टैग को लगाया जाता है। फास्टैग कहाँ लगाया जाता है? वाहन के विंडो वाला स्क्रीन में शीशा हो जाता है, वहाँ पे लगाया जाता है। और इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID लगा होता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आ जाती है, तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन के विंड स्क्रीन में लगे फास्टैग के संपर्क में आते ही आपके फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क काट लेता है और बिना वहां रुके अपना प्लाजा टैक्स का भुगतान कर देता है। वाहन में लगा ये टैग आपके प्रीपेड खाते के सक्रिय होते ही अपना कार्य शुरू कर देता है। वहीं जब आपके फास्टैग अकाउंट की राशि खत्म हो जाती है, तो आपको उसे फिर से रिचार्ज करवाना पड़ता है। फास्टैग की वैधता जो है वो 5 वर्ष की होती है, यानी 5 वर्ष के बाद आपको नया फास्टैग अपनी गाड़ी में लगवाना पड़ेगा। अब कैसे पता चलेगा कि आप क्रॉस किए हैं टोल प्लाजा, तो आपका टैक्स कटा है कि नहीं? तो उसके लिए एक SMS की सुविधा है कि जब भी आप फास्टैग लगे वाहन से किसी टोल प्लाजा को पार करेंगे, तो फास्टैग अकाउंट से आपका शुल्क कटते ही आपके पास एक SMS आ जाएगा। SMS के जरिए आपके फास्टैग अकाउंट से कितनी राशि काटी गई है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाती है। अब ये रिचार्ज कैसे होगा? तो रिचार्ज करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, RTGS और नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट जैसे कि अमेज़न पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम से
रिचार्ज किया जा सकता है। फास्टैग खाते में कम से कम 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये तक रिचार्ज कराया जा सकता है। फास्टैग अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगेगा? तो पहला तो आरसी, वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, दूसरा वाहन मालिक का पासपोर्ट साइज फोटो, तथा तीसरा जो है कोई भी दस्तावेज जिस पर आपके घर का पता हो, मतलब रेसिडेंशियल कोई भी आईडी कार्ड हो, उससे हो जाएगा, आपको फास्टैग मिल जाएगा। टोल टैक्स के अलावा फास्टैग को और कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ सकता है? तो फास्टैग को अनिवार्य किया गया है 3 जगह पे। पहला है कि यदि आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा होगा तभी आप अपनी गाड़ी के लिए ट्रांसपोर्ट फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने में सक्षम हो सकेंगे। दूसरा है नेशनल परमिट के लिए आपको फास्टैग की आवश्यकता पड़ेगी। और तीसरा है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए आपको फास्टैग की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कि बिना फास्टैग अगर आपका गाड़ी में नहीं है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा, नेशनल परमिट नहीं बनेगा, आपका गाड़ी का ट्रांसपोर्ट फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यू नहीं होगा। और एक और सवाल है जैसे कि क्या ये 2 व्हीलर के लिए भी लगेगा फास्टैग? तो इसका आंसर है नहीं, 2 व्हीलर वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी नहीं है। 2 व्हीलर के लिए नेशनल हाईवे में स्थित टोल प्लाजा में फ्री लेन की सुविधा होती है और इसमें सिर्फ 2 व्हीलर पार होने भर ही जगह होता है ताकि 4 व्हीलर पार ना हो सके उसमें। फिर है क्या निजी वाहनों में भी को भी मिलेगी छूट? तो ऐसा नहीं है, निजी वाहनों को छूट इसमें नहीं मिलेगी। किसी भी तरह का वाहन आप क्रॉस करेंगे तो आपको फास्टैग के द्वारा कुछ न कुछ टैक्स देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल है कि क्या एक्सप्रेस वे पर भी जरूरी है फास्टैग? हाँ, तो ये नेशनल हाईवे के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा ये जो है एक्सप्रेस वे पर भी गाड़ी का आवाजाही होता है तो वहाँ भी फास्टैग लगेगा। बहुत से देश में जो है बहुत सा एक्सप्रेस वे जो है जो कि प्राइवेट है, लेकिन वहाँ भी टैक्स जुटाने के लिए फास्टैग से उसको जोड़ा गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भी फास्टैग से टोल टैक्स लिया जा रहा है। अब है स्पीड लिमिट। गाड़ी का स्पीड लिमिट टोल प्लाजा पर कितना होना चाहिए? तो ये स्पीड लिमिट लगभग 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच होना चाहिए ताकि आप गाड़ी में टोल प्लाजा पे लगा सेंसर आपकी गाड़ी पे लगे फास्टैग को अच्छा से स्कैन करके पैसा काट सके। आप ज़्यादा फास्ट चलाइएगा तो जुर्माना लग सकता है आपको, क्योंकि वो बिना टैक्स दिए हुए आपका गाड़ी अगर क्रॉस कर जाता है तो लगभग दुगना जुर्माना आपसे वसूला जाएगा, या आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं होगा तो भी आपसे दुगना जुर्माना वसूला जा सकता है। तो दोस्तों आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया था फास्टैग के बारे में। आपको जानकारी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। धन्यवाद।